श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्रों में 3 पत्र तक का विषय हम पिछले सेशन में उसका अध्ययन कर चुके हैं। चतुर्थ पत्र से आज प्रारंभ करेंगे। शिक्षा पत्र 4। अब चतुर्थ शिक्षा पत्र में भावना निरूपण करत है। ऊपर कहे, जो सत्संग करी दुस्संग को त्याग करे, ताकि हृदय में भगवान पधारे, तो भगवान श्री कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रय हैं, तिनके स्वरूप को ज्ञान होए, तो स्वरूप अब आगे सिद्धांत पूर्वक निरूपण करते हैं। अब यहाँ से चतुर्थ पत्र में विषय के रूप में गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग करते हैं, दुस्संग का त्याग करते हैं, तब हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। और भगवान विरुद्ध धर्माश्रय हैं, इसलिए भगवान के स्वरूप का जो ज्ञान है वो हमें तब जाकर होता है। अर्थात कि सामान्य रूप से यदि हम समझें तो नहीं हो पाता है, परंतु हम प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रय को समझें तभी हमें प्रभु का ऐसा स्वरूप समझ में आता है। अब आगे प्रथम कारिका। प्रभोर धर्माः श्रुतौ प्रोक्ताः तथा भागवतेऽपि च अप्राकृताः स्वरूपैकनिष्ठा भिन्नान रूपतः। प्रभु के धर्म अप्राकृत, माया संबंध रहित और एक स्वरूप में हित स्वरूपते भिन्न नहीं, ऐसे श्रुति में तथा श्री भागवत में हूँ निरूपण किए। टीका। प्रभु श्री कृष्ण है, इनके धर्म श्रुति में विस्तार करके कहे हैं, और श्री भागवत में हूँ प्रभु के सब धर्म कहे हैं। तो श्रुति के तथा श्री भागवत दो के वचन प्रमाण जानने। जिनके हृदय में श्रुति के वचन और श्री भागवत के वचन प्रमाण नहीं है, सो जीव को आसुरी जानने। जिनके हृदय में श्रुति के वचन और श्री भागवत के वचन प्रमाण है, तिनको शुद्ध दैवी जीव जानने। सो श्रुति हो भगवान के स्वरूप को अप्राकृत कहत है, और श्री भागवत हो श्री ठाकुर जी के स्वरूप को अप्राकृत कहत है। सो प्राकृत और अप्राकृत में यह तारतम्य है, जो अप्राकृत है सो सदा एक रस केवल आनंदमय है, तहाँ लौकिक माया के गुण को प्रवेश नहीं है। और प्राकृत है सो माया जन्य है, माया कृत गुण काम क्रोध मद मत्सर सुख दुख सब लगे है, सो काल पाए के प्रकट होए तथा काल पाए के नष्ट हो जाए, यह प्राकृत जानो। ताते प्रभु को स्वरूप अप्राकृत जाने, अप्राकृत प्रभु को स्वरूप जानियो कब जानिए, जब प्रभु के स्वरूप में और नाम में निष्ठा होए। श्री ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा किए बिना रहो न जाए, और श्री ठाकुर जी के नाम श्री ठाकुर जी के लीला संबंधी कीर्तन बिना रहे हो जाए, तब जानिए जो श्री ठाकुर जी के नाम रूप में निष्ठा भई। श्री ठाकुर जी संबंधी धर्म में सगरी इंद्रिय मन देह लगे रहे, तब जानिए जो यह वैष्णव पर प्रभु कृपा किए। यहाँ प्रथम श्लोक में हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप को हम अपनी प्रकृत बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए प्रभु का जो ऐसा स्वरूप है का वर्णन श्रुति में और भागवत जी में किया गया है। और भगवान के स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, इन सब के विषय में वेद और भागवत दोनों को ही हमें प्रमाण के रूप में समझने चाहिए। यहाँ गीता और ब्रह्मसूत्र जिन्हें श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण के रूप में गिनाए हैं, उनका उल्लेख श्री हरिराय जी उन्हें स्किप करने के लिए कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु एक वाक्यता करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जब हम निगम कल्पतरोः निर्गलितम फलम ऐसा कहकर भागवत के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, तब यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा करना चाह रहे कि प्रभु का जो ऐसा स्वरूप है वो
मूलतः वेद के अंदर निरूपित है और वेद में किए गए निरूपण के बाद उसका सीधा जो निरूपण है वो हमें भागवत के अंदर वेद के निर्गलित के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ से हरिराई जी ने वेद और भागवत इन दोनों को ही प्रमाण के रूप में बताएं। अब वहां श्री हरिराई जी आगे ये आज्ञा कर रहे हैं, गोपेश्वर जी टीका में आप इस बात को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदादि शास्त्रों को और भागवत के वचन को प्रमाण रूप नहीं जानता है, ऐसा जीव आसुरी है, अर्थात कि उस जीव को भगवत स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें योग्यता नहीं है। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं उनमें इन दोनों को हमें सर्व संदेह वारक शास्त्र होने के कारण सर्वोपरि प्रमाण के रूप में जानने चाहिए कि वेदार्थ हमें जो है वो सीधा सीधा भागवत से स्पष्ट हो पाता है। अब जो वेद है वो भी भगवान के स्वरूप का अप्राकृत रूप से वर्णन करता है और भागवत भी यही बात कहती है कि भगवान का स्वरूप जो है वो प्राकृत नहीं है। अप्राकृत का क्या तात्पर्य है, तो आप इस बात को समझा रहे हैं कि जो आनंदमय होने के कारण कोई भी प्रकार की परिच्छिन्नता की सीमा से परे है, ऐसे अपरिच्छिन्न तत्व को हम अप्राकृत कहते हैं। और जो कुछ भी माया जन्य है और काम क्रोध आदि सबका जिस वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है उस वस्तु को हमें प्राकृत समझना चाहिए। तो प्रभु है, प्रभु का स्वरूप अप्राकृत है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा कब पता चलता है, तो आप यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि वो बात हमें तब पता चलती है जब किसी जीव को भगवान के प्रति अपने हृदय में भक्ति का भाव हो। तो जो हमारे हृदय में रही हुई भक्ति है वही हमें भगवत स्वरूप का मूलतः ज्ञान करवाती है। और ये जो ज्ञान है वो केवल रूप भक्ति के अर्थ में नहीं परंतु नाम भक्ति के रूप में भी किया जाता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि हमें तब ये समझना चाहिए कि प्रभु में हमारा चित्त लग गया जब प्रभु के स्वरूप सेवा के साथ साथ लीला संबंधी जो नाम चिंतन है उसके अंदर भी हमारा चित्त प्रवण हो जाए। तो जब रूप सेवा और नाम सेवा इन दोनों में ही हमारे चित्त की प्रवणता हो पाती है तभी हमें ये बात जाननी चाहिए कि भगवत स्वरूप का ज्ञान हमें पूर्णतः हो पाया है। क्योंकि तादात्म्यवाद के सिद्धांत के हिसाब से महाप्रभु जी भगवान के रूप में और भगवान के नाम में भेद नहीं देखते हैं। तो यदि हम उन दोनों को अलग अलग समझते हो तो फिर महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से वहां इस बात में हमें आपत्ति उपस्थित होगी कि हम इस बात को नहीं समझ पाए कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। तो प्रभु का जो स्वरूप है वो केवल रूप में सीमित हो ऐसा नहीं है परंतु नाम में भी वो लग रहा हुआ है। इसलिए रूप सेवा और नाम सेवा दोनों में जब हम परायण होते हैं तो उससे अंततः हमारा जो चित्त है वो भगवान में लगा ऐसा कहा जाता है और उसी प्रकार की भावना से प्रभु की अप्राकृतता का बोध भी जो है वो हमें हो पाता है। अन्यथा प्रभु को हम उनके स्वरूप में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए ऐसा हमें समझ चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ अर्पिता बन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा आपने जो बोला ना वो भागवत गीता ब्रह्म सूत्र और उसके साथ यहाँ कंपेयर नहीं किया वो मुझे समझ में नहीं है राजा। मैंने ये कहा कि जब पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि वेद और भागवत को प्रमाण के रूप में हमें जानना है और वेद और भागवत से ही भगवान की अपराकृतता का ज्ञान होता है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ हरिराई जी गीता और ब्रह्मसूत्र को छोड़ दे रहे हैं प्रमाण की एक वाक्यता की पद्धति में, ऐसा नहीं है। परंतु क्योंकि भागवत निगम शास्त्रों का निर्गलित फल है इसलिए उसके सीधे सीधे तात्पर्य का वर्णन क्योंकि भागवत में कर ही दिया गया है
इसलिए पुरुषोत्तम जी ने यहाँ वेद के बाद सीधा सीधा भागवत का उल्लेख किया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रीतिबेन। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम રાજા। આ રૂપ સેવા અને નામ સેવા આપણે મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વક વ્રતોથી સુધી એની સાથે કેવી રીતે જોડી શકાય? એટલે दोनों પૂર્વક કયું છે कि जब तक हमारे अंदर सुदृढ़ स्नेह की सिद्धि हो जाती है तब तक महात्म्य ज्ञान पूर्वांग के रूप में होता है। इसलिए उस अवस्था तक हम पूर्वांग का निर्वाह जो है वो ज्यादा दृढ़ता से करते हैं। अर्थात कि नाम सेवा का जो पक्ष है वो हमारे लिए रियलाइजेशन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्नेह उसके बाद प्रकट होता है। जब स्नेह प्रकट हो जाता है तो जो गुणगान है उसका केवल स्वरूप इतना बदल जाता है कि लीला चिंतन के रूप में वो होता रहता है। तो जब अनवसर के समय हम प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु की कोई ना कोई लीला को याद करेंगे, इसलिए वो लीला चिंतन के रूप में वो क्रम चलता रहता है। इसलिए दोनों ही स्थिति में, मतलब जैसे यशोदा जी के चरित्र में ये बात पढ़ते हैं कि प्रभु जब गोचारण करने के लिए वन में पधारते थे तो गृह कार्य करते करते भी यशोदा जी दिन भर प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते रहते थे। तो अब ये भी प्रभु की गुण, प्रभु की लीला, इनका जो स्मरण है वो भी नाम सेवा है। वो केवल महात्म्य प्रतिपादक हो ऐसा नहीं, लीला प्रतिपादक भी हो सकता है या लीला के अनुस्मरण के रूप में भी हो सकता है। जी राजा, बहुत सरस। प्रणाम जी जी। ठीक है, आगे कर्तृत्व सर्वरूपत्व सर्वाधारत्व मुख्यकाः व्यापकत्व विरुद्धात्म धर्माद्याः श्रुतिरूपिताः। कर्तापनो, सर्वरूपपनो तथा सर्वाधारपनो, यह मुख्य धर्म और व्यापकत्व तथा विरुद्ध धर्माश्रयत्व आदि सर्वधर्म श्रुति में निरूपण किए हैं। टीका। श्रुति और श्री भागवत प्रभु को अप्राकृत क्रियारूप कहत है। जो रूप श्री ठाकुर जी चाहे सो ही रूप को अपने भक्तन के सुखदानार्थ धरी लई, सो श्री भागवत में प्रसिद्ध वर्णन है। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बहुत दुख दिए तब प्रभु श्री नृसिंह रूप धरी के हिरण्यकशिपु को मारे प्रहलाद की रक्षा करी लीनी, तथा श्री यशोदा जी को मुख्य बाल भाव है, तिनके बालक होए पलना में झूलत हैं, और व्रजभक्तन को पति भाव ताते उनको रतिदान मान मोचन हु करत है। एक कालावच्छिन्न सर्व लीला करत है, काहे ते जो सर्व के आधार रूप मुख्य श्री कृष्ण है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, सगरे व्यापक हैं, सब ठोर श्री कृष्ण की ही सत्ता है और सबते न्यारे हैं। यही विरुद्ध धर्माश्रय जो सब में है और सबते न्यारे हैं। या भांति वेद पुराण श्री भागवत भगवान को लौकिक अलौकिक रूप निरूपण करत है। हरिराय जी अब यहाँ जो वेद में और भागवत में भगवान के जिस स्वरूप और गुणों का वर्णन किया गया है उसे आप यहाँ बता रहे हैं कि कर्ता होना, सर्वरूप होना, सर्वाधार होना और व्यापक होना, विरुद्ध धर्माश्रय होना, इन्हीं सभी भगवान के अपराकृत और अलौकिक धर्मों का निरूपण वेदादि शास्त्रों में किया गया है, जिसका फिर विस्तार भागवत जी ने भी आगे जाकर किया है। उसे समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जो वेद में निरूपित अपराकृत तत्व हैं, साकार ब्रह्मवाद के सिद्धांत के हिसाब से जो निराकार ब्रह्म है वही भक्तोद्धारार्थ साकार हो जाते हैं, और भक्तोद्धार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन से भगवान साकारता को धारण नहीं करते। इसलिए इन सभी धर्मों का जो निरूपण शास्त्र में किया गया है उसे हमें इस प्रक्रिया से समझना चाहिए। जैसे यहाँ हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद जी को प्रताड़ित किया
तो भक्त के दुख का निवारण करने के लिए भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हुए। उसी प्रकार यशोदा जी को जब अपने वात्सल्य भाव की पूर्ति करनी है तो भगवान उनके प्रति बालक के भाव से प्रकट हुए। जिन व्रज भक्तों का भगवान में पति भाव है उन लोगों को भी यथेच्छ फल देने के लिए भगवान तदनुसार रूप को धारण करते हैं। यदि कोई ये इन उदाहरणों को देते हुए यहाँ उसका तात्पर्य समझा रहे हैं कि यदि भगवान प्राकृत होते तो प्राकृत होने के कारण भगवान के द्वारा एक ही अवतार कार्य में अनेकानेक लीलाओं को प्रकट कर पाना संभव नहीं होता, या एक साथ अनेक भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अपने अंदर अनेक रूपता को प्रकट नहीं कर पाते। परंतु क्योंकि सभी जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान एक ही समय अनेकानेक रूपों को धारण किए हुए हैं और उनके इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तदनुसार रूप धारण कर रहे हैं, ऐसी ही लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो प्रभु का जो ऐसा बहुरूपत्व है, अनेक रूपत्व जो प्रभु ने धारण किया हुआ है, ऐसी अनेक रूपता अप्राकृत होने के नाते ही भगवान में संभव है। अन्यथा किसी भी प्राकृत मनुष्य के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं हो सकता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि एक ही समय अनेक लीलाओं को प्रकट करने का जो सामर्थ्य है भगवान का, वही आपकी अप्राकृतता है, जिससे भगवान का कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, ये तीनों ही सामर्थ्य जो है वो वहां प्रकट होते हैं। तो सर्वत्र भगवान की ही सत्ता है और भगवान सबसे अलग भी है। इस प्रकार जिसे अन्वय और व्यतिरेक संबंध से हम भागवत जी में बताते हैं, ऐसे अन्वय और व्यतिरेक संबंध से विरुद्ध धर्माश्रयता होने के कारण भगवान सब में अनुस्यूत भी है अर्थात अन्वित भी है और भगवान सबसे व्यतिरिक्त भी है। तो इस प्रकार साकार ब्रह्मवाद की दृष्टि से और विरुद्ध धर्माश्रयता आदि सिद्धांतों की दृष्टि से वेद और भागवत दोनों में जिस प्रकार से प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो वेद प्रोक्त सिद्धांत का जो उपसंहार है, मतलब कंक्लूजनरी फॉर्मेट है, वो हमें भागवत से समझना चाहिए, ऐसा यहाँ शेयर रहे जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। ऐश्वर्य राजा, सॉरी नहीं कोई राजा, भागवत जी सर्व संदेह बारक बोलते हैं, इसीलिए इस तरह इसे समझना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि गीता जी और ब्रह्मसूत्र को छोड़ देने में हरिराय जी का तात्पर्य नहीं है, परंतु हरिराय जी वहां ये आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ जो भागवत को सीधा सीधा लिया है तो उस तात्पर्य से हमें समझना चाहिए, उसका अंततः जो कंक्लूजन है वो हमें भागवत से मिल रहा है। जी राजा, धन्यवाद। ऐश्वर्याद्र्या अंतरंग धर्म भागवते तथा तेपि स्वरूप भेदेन मर्यादा पुष्टि भेदतः सर्वेपि न विभिद्यन्त इति श्रीमत् प्रभोर्वचः अतोत्र पुष्टि मार्गीयम अंतरंगम विशेषतः। तैसे ऐश्वर्यादिक अंतरंग धर्म श्री भागवत में हो निरूपण किए हैं, सोहु मर्यादा और पुष्टि दोए भेद सो स्वरूप के भेद करके सब धर्म हु भेद पावे हैं, ऐसे आपके वचन हैं। तासो यह विशेष सो अंतरंग पुष्टि मार्गीय धर्म है। ठीक है। अब यहाँ हरिराय जी इन धर्मों का आगे पिछली कारिका में किया उससे भी आगे अब वर्णन कर रहे हैं
कि तैसे ऐश्वर्यादिक अंतरंग धर्म श्री भागवत में हूँ निरूपण किए हैं, सो हो मर्यादा और पुष्टि दो ही भेद सो स्वरूप के भेद करके सर्व धर्म हूँ भेद पावे हैं, ऐसे आपके वचन है। तासो यहाँ विशेष सो अंतरंग पुष्टि मार्गीय धर्म है। टीका। श्रुति और श्री भागवत दो ही भाव को स्वरूप कहते। एक भाव तो ऐश्वर्य को है, प्रभु को व्यापक सर्व के आधार रूप कहते हैं, सो मर्यादा भक्त ऐश्वर्य जानी भजन करते। श्रुति नेति नेति कहते, ब्रह्म शिव शेषाधिक ऐश्वर्य भाव सो भजन करते, सो मर्यादा भक्त हैं। और प्रभु के अंतरंग भक्त हैं, सो स्नेह भाव सो भजन करते। अब वेद में निरूपित प्रभु का स्वरूप और भागवत में निरूपित भगवान का स्वरूप, इन दोनों के बीच में यहाँ श्री हरिराय जी भेद समझा रहे हैं कि जो वेद में निरूपित भगवान का ऐश्वर्य आदि षड धर्म से युक्त स्वरूप है, निराकार जो भगवान का स्वरूप है, और ऐसा स्वरूप जिसमें प्रभु की व्यापकता आदि धर्मों का विधान किया गया हो, ऐसे भगवान के गुणों का श्रवण करके मर्यादा भक्त है वो भगवान के प्रति आश्रित होता है। श्रुति के वर्णनों को पढ़कर उसके हृदय में भगवान के ऐश्वर्य भाव को जानने से भक्ति प्रकट होती है, और ऐसी भक्ति मर्यादा की भक्ति कही जाती है, जो महात्म्य ज्ञान से जनित हो, अर्थात महात्म्य ज्ञान की मोहताज हो। और जो भगवान के पुष्टि भक्त है, अंतरंग भक्त है, वो तो स्नेह भाव से भजन करते हैं, अर्थात कि भक्ति के सिद्ध हो जाने पर महात्म्य ज्ञान की विस्मृति जैसे महाप्रभु जी ने आवश्यक मानी है, उस दृष्टि से हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि यदि वो महात्म्य ज्ञान विस्मृत नहीं होता है, तो जो पूर्ण स्नेह का भाव है वो भी उस प्रकार की भक्ति में प्रकट नहीं हो पाता है, जो पुष्टि भक्ति की आवश्यकता है। नंद यशोदा ब्रजभक्त आदि पुष्टि भक्त हैं, सो श्री ठाकुर जी एक ही है, परिभक्तन के भाव करी न्यारे नेहु दिसत है। सो श्री भागवत में कहे हैं, जो जब अक्रूर जी श्री ठाकुर जी को मधुपुरी में पधराई के ले गए, तहाँ जाको जैसो भाव अतो तैभी दर्शन भयो। अब यहाँ आप आज्ञा कर रहे कि कुछ जो मर्यादा भक्त होते हैं वो महात्म्य बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं, और जो पुष्टि भक्त होते हैं वो केवल स्नेह भाव से करते हैं। तो प्रभु अलग नहीं है, प्रभु तो एक ही है, परंतु जैसा भक्त भगवान के प्रति जैसा भाव रखता है उसे भगवान के ऐसे ही दर्शन होते हैं। उसे समझाने के लिए यहाँ प्रभु की लीला का उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु जब मथुरा पधारे हैं तब लोगों को भगवान के स्वरूप के जैसा जैसा भाव किया ऐसे ऐसे दर्शन हुए। कंस को वैर भाव हतो ताते काल रूप देखे, जोगी जन परम तत्व देखे, मथुरास्थ स्त्री जन भक्त परम कोमल सुकुमार देखे, जहाँ जैसो भक्तन को भाव तहाँ श्री ठाकुर जी ताही भाव सो विराजत है। मर्यादा भक्त ऐश्वर्य भाव करी आराधना करते, यह जानते जो प्रभु को भूख प्यास नहीं, कोटि ब्रह्मांड के करता है, पालन करे संहार करे, तिनको हम कहाँ देंगे। प्रभु हमारी रक्षा करते, यह भाव है, 300 कछु प्रभु मांग नहीं। और पुष्टि भक्त नंद यशोदा ब्रजभक्त आदि को स्नेह भाव है, जो एक क्षण में भूखे होंगे, शीत उष्ण लागत है, ऐसो भाव है, तहाँ से ठाकुर जी मांगी के अंगीकार करते, सो श्री भागवत में प्रसिद्ध ही निरूपण है। यहाँ मर्यादा भक्त और पुष्टि भक्त के भावों के अंदर जो भेद है उसका वर्णन कर रहे कि जो मर्यादा भक्त होता है वो क्योंकि प्रभु के स्वरूप में मर्यादा बुद्धि रखता है, और ऐसी मर्यादा बुद्धि रखने के कारण उसे प्रभु की सुख का विचार उतनी सूक्ष्मता से नहीं हो पाता है जितना एक पुष्टि भक्त करता है। तो पुष्टि भक्त जो है वो स्नेहातिरेक वश होकर भगवान की भक्ति करता है, इसलिए वो स्नेह के अतिरेक के कारण उसके हृदय में प्रभु के सुख का विचार ज्यादा होता है, और मर्यादा भक्त के हृदय में ऐश्वर्य आदि धर्मों से महात्म्य ज्ञान से पूर्ण भगवान होने के कारण वहां वो अपनी मर्यादा में रुक जाता है और भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए भक्त के ऐसे स्नेह के प्रति वश होकर भगवान भी जो है वो भक्त के पास सब कुछ मांगने लग जाते हैं, और अपने भी ऐश्वर्य आदि धर्मों को प्रभु भी
भूल जाते हैं जब स्नेहातिरेक वश होकर भक्त उनकी भक्ति करता है। ऐश्वर्य भाव में मर्यादा रीति है और स्नेह भाव में पुष्टि रीति है। या भांति स्वरूप भेदते न्यारे न्यारे रस को अनुभव है, सो दो मार्ग प्रसिद्ध है। हरिराय जी, गोपेश्वर जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि ऐश्वर्य आदि भाव जब अपने चित्त में ज्यादा स्ट्रांग हो तब तक भगवान के साथ व्यवहार करने में हमारी एक मर्यादा बनी रहती है, परंतु जब स्नेह का अतिरिक्त हो जाता है तब शुद्ध पुष्टि का जो भाव है वो भक्त के हृदय में भी प्रकट होता है और भगवान भी उसके साथ ऐसी ही लीला में परायण होते हैं। इसलिए भगवान भी भक्तों को अलग अलग रस की अनुभूति करवाना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों ही मार्गों में प्रभु सभी भक्तों को अलग अलग रूप से फल के रूप में प्राप्त होते हैं। सर्व में व्यापी भगवान है, शास्त्र पुराण श्री भागवत कहते हैं और श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्वव्यापक प्रभु को कहे हैं, परंतु अंतरंग पुष्टि मार्गीय भक्तन को भाव सर्वोपरि है, सो काहे थे जो ज्ञानी है, तथा मर्यादा मार्गीय भक्त है सो भगवान को सर्वव्यापक जानी के भजन करत। तीन को स्वरूपानंद को अनुभव नहीं, केवल मोक्ष के अधिकारी हैं। और पुष्टि मार्गीय भक्त हैं सो सर्वोपरि है, श्री ठाकुर जी के अंतरंग सदा सेवा श्रृंगार भोग आदि करी के स्वरूपानंद को अनुभव करते हैं। तीन ते एक क्षण श्री ठाकुर जी न्यारे नहीं रहते, ताते यह पुष्टि भक्ति विशेष करी सर्वोपरि है। मर्यादा भक्ति के करते पुष्टि भक्ति की उत्तमता का यहाँ आप वर्णन कर रहे हैं कि जो मर्यादा भक्त होते हैं उन लोगों के लिए जो व्यापकता आदि गुणों का वर्णन किया गया है, ऐश्वर्य आदि धर्मों का निरूपण जो वेदादि शास्त्रों में किया गया है, उन सभी धर्मों का जो वर्णन है वो उसके लिए सर्वोपरि है। और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां जो वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन ही प्रभु का स्वरूप है, ऐसा समझकर वो अपनी मर्यादा के अंदर रहता है और उसी मर्यादा में प्रभु की भक्ति में परायण होता है। परंतु जो पुष्टि भक्त होते हैं वो उस मर्यादा से आगे बढ़कर प्रभु के प्रति शुद्ध स्नेह भाव रखने वाले होते हैं, इसलिए उनके हृदय में भगवान के व्यापकता आदि धर्मों से भी बढ़कर लीला संबंधी प्रभु के जो धर्म है वो विशेष करके प्रकट होते हैं। इसलिए जो मर्यादा भक्त हैं उन्हें स्वरूपानंद का अनुभव नहीं हो पाता है, केवल भगवान में मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि जो पुष्टि मार्गीय भक्त है वो सर्वोपरि है, ये बताते हुए आगे कह रहे हैं कि मर्यादा मार्गीय भक्त है सो भगवान को सर्वव्यापक जाने के भजन करत है। तो वो लोग भगवान को सर्वव्यापक जानकर ही उनका भजन करते हैं, इसलिए प्रभु का जो प्रकट रूप है उसके आनंद का अनुभव उन्हें नहीं हो पाता है, करके उन्हें अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। और पुष्टि मार्गीय भक्त है वो स्नेह प्रधान भक्ति करता है, इसलिए प्रभु के स्वरूपानंद का सेवा के द्वारा अंतरंग आनंद का अनुभव करता है और वो उसे भगवान अपने आप से अलग प्रतीत नहीं होते, और इसीलिए अंततः भगवान के स्वरूपानंद का अनुभव करने के लिए उसे मुक्ति नहीं मिलती, परंतु प्रभु की सेवा प्राप्त होती है वैकुंठ में भी। ऐसा कहकर मर्यादा भक्ति के करके पुष्टि भक्ति उत्तम है, ऐसा श्री हरिराय जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ हीनाबेन। દંડવત જે આપણે સેવામાં આપણે સેવ્ય અને સેવકની રીતે સેવા કરવાની હોય ને, તો સમજો કે લાલાનું સ્વરૂપ હોય તો એમાં તો બાળ સ્વરૂપનું રૂપ આવે, તો એમાં કેવી રીતે કરવાની એ સેવા? प्रभु चाहे किसी भी रूप में हो वो हमारे स्वामी हैं और सर्वोपरि हैं, इसलिए किसी भी रूप में प्रभु हमारे घर में क्यों न विराजते हो, परंतु उनके प्रति
वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों को जो है वो अवान्तर भाव के रूप में, यशोदा जी आदि भक्तों के भावों के समर्पण के रूप में उनका अनुसरण करते हैं। स्वतंत्र रूप से इन भावों का होना ये वल्लभ संप्रदाय की पद्धति नहीं है। इसलिए वात्सल्य आदि जो भाव हैं उन्हें हमारे यहाँ मुख्य भावों के रूप में स्वीकारे नहीं जा सकते। तो चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, और यही संबंध हमारे और भगवान के बीच हमेशा रहता है। अच्छा, धन्यवाद जी। राजा, यहाँ पे जो मुक्ति के करते वैकुंठ में सेवा अधिक बताई, तो वो अक्षर ब्रह्म की मुक्ति के हिसाब से बताया ना, वो मर्यादा के कंपैरिजन में किया तो वही होगा ना? नहीं, मर्यादा भक्त को जो भगवान में सायुज्य मुक्ति होती है उसे मध्यम फल के रूप में बता रहे हैं। पुरुषोत्तम में सायुज्य? हाँ, पुरुषोत्तम में सायुज्य। अच्छा, मर्यादा सायुज्य मतलब है ना? हाँ, मतलब मर्यादा भक्त जो परब्रह्म बुद्धि से भगवान की भक्ति करेगा उसे कृष्ण में सायुज्य होता है, पर सायुज्य फल के करते भगवान के स्वरूपानंद की अनुभूति जो सेवा के द्वारा होती है वो उत्तम फल होता है। इसलिए पुष्टि भक्ति से मिलने वाला सेवा रूपी फल उत्तम है और सायुज्य रूपी फल मध्यम है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी राजा। ठीक है, तो आज का विषय रखते हैं, आगे कल करें।